तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरीके से अपना खुद का मोटिवेशन बैनर कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपना खुद का ऐसा मोटिवेशन बैनर बनाकर अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स लोग देखकर चौंक जाएंगे और वे आपसे पूछने लगेंगे कि आखिर तूने ऐसा कैसे बनाया, और ये आपके लुक को काफ़ी अच्छा बना देगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके का मोटिवेशनल बैनर अपना कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जब आप लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा और तभी आप इस तरीके का अपना मोटिवेशनल बैनर बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, आगे भी इस तरीके के वीडियोज को देखते रहने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने फोन में पिक्सेलैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या फ्रेंड्स आप चाहे तो उसे प्ले स्टोर में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर टाइप करना होगा पिक्सेलैब। फ्रेंड्स, पिक्सेलैब टाइप करके आपको इसे सर्च कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से इंटरफेस जो है आ जाएगा। और फ्रेंड्स हम इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ इमेज साइज, और फ्रेंड्स ये 1280 से, तो फ्रेंड्स हम इसे कर देते हैं 1400 से। तो यहाँ हम डाल देते हैं 4, उसके बाद ओके। अब फ्रेंड्स बैनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कलर को सिलेक्ट करना होगा। कलर को सिलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक शैडो को लाना होगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहां से इस शैडो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स शैडो आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको इसे फैला देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स आपको यहां पर अपने उस फोटो को लगाना होगा जिस फोटो पर आप जो है मोटिवेशनल बैनर बनाना चाहते हैं। चलिए मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स फोटो को सिलेक्ट करने के लिए भी आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ओके। अब फ्रेंड्स ये फोटो आ चुका है। अब फ्रेंड्स आपको इसे थोड़ा फैला देना है। और फ्रेंड्स आपको इस शैडो को अपने फोटो के ऊपर लाना होगा। फ्रेंड्स उसके लिए आप यहां पर क्लिक करिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहां जो आपको ये डॉट डॉट का आइकन देखने को मिल रहा है, फ्रेंड्स आपको इस डॉट पर अंगुली को दबाकर आपको इसे नीचे ले आना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स ये शैडो थोड़ा ऊपर हो गया है, अब मैं इसे नीचे कर देता हूं। और फ्रेंड्स आपको यहां पर जो भी लिखना है अपने मोटिवेशनल स्पीच में, तो फ्रेंड्स वो अब आपको लिख देना है। लिखने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां ए पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको कट कर दीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ से टाइप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने टेक्स्ट को पहले ही कॉपी कर रखा है, चलिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। तो अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है सही से एडजस्ट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको इसे सही से एडजस्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा साइड आना है। फ्रेंड्स जब आप साइड आएंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा एल्गिन का। फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से बीच के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स आप जैसे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका टेक्स्ट बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पास में ही ऑप्शन मिल जाएगा स्पेसिंग का, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको जितना इस ओर लाएंगे तो फ्रेंड्स उतना ही स्पेस जो है आपके शब्दों के बीच बनता जाएगा। तो चलिए मैं इसे इतना रहने देता हूं। उसके बाद यहां से ओके। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप इसको इस ओर लाएंगे तो फ्रेंड्स आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है उसके बीच यहां पर स्पेस आने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत स्पेस आ गया। तो फ्रेंड्स आपको इसे अपने तरीके से रखना है। चलिए मैं इसे इतना ही रहने देता हूं। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे टेक्स्ट में कलर भरना होगा। तो फ्रेंड्स कलर को भरने के लिए आपको साइड आना है। फ्रेंड्स साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा कलर का, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे थोड़ा ऊपर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जितने टेक्स्ट में जो कलर को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ जब भी तुम्हें लगे कि, तो फ्रेंड्स इतने टेक्स्ट में हम येलो कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको यहाँ से हमने सिलेक्ट कर दिया। और फ्रेंड्स हम यहाँ येलो कलर पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना दूर का टेक्स्ट जो है येलो हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको अपने टेक्स्ट के कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं फिलहाल जल्दी जल्दी में इसे कर देता हूँ, लेकिन आपको इसे बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर देना है। और फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ
यहाँ पर एक रेड कलर का शेडो लगा देना है। उसके लिए आप यहाँ प्लस पर क्लिक करिए, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करिए और फ्रेंड्स आपको ये वाला शेडो को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से ओके करते हैं और फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम डालना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम डाल दिया है और फ्रेंड्स अब ये जो है मेरा मोटिवेशनल बैनर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आप अपने चैनल या फिर वेबसाइट का लोगो लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यहाँ प्लस पर क्लिक करिए, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करिए। आपके चैनल का लोगो या फिर वेबसाइट का लोगो जहां पर भी है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके और फ्रेंड्स इसको हम जो है कोने में एडजस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे चैनल को लोगो यहाँ पर कोने में एडजस्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमारा ये मोटिवेशनल बैनर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स जब आपका मोटिवेशनल बैनर बनकर तैयार हो जाए फ्रेंड्स आपको इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर यहाँ इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। ये फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा और फ्रेंड्स अब हम इसे चाहे तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।